हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच इस सेशन को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी से। कमेंट्स देख रहे हो आप लोग, ये प्यार है, ये कमेंट्स नहीं है, ये आपका प्यार है जो निकल के आ रहा है कमेंट्स के रूप में। मैंने बोला कि सबका कमेंट्स आना चाहिए और एक्चुअली इस वीडियो पे सबके कमेंट्स आते हैं। आई एम वेरी 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 हैप्पी। इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि ये सारे जो आप कमेंट्स यहाँ पे कर रहे हो ना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होती जा रही हैं, देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला शब्द है ये स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है आपका जो एग्जैक्ट स्टेटस है प्रेजेंट में। तो बस स्टेटस क्यू का मतलब होता है स्टेटस, यानी कि आपकी जो करंट स्टेट है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है। और इसको याद करने का बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इस वर्ड को छुपा लो, मीनिंग निकल आएगा। स्टेटस क्यू का मतलब होता है आपका जो स्टेटस होता है, दैट्स योर स्टेटस क्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब होता है फ्यूचर में आप कुछ, जैसे आप कुछ प्रोडेक्ट कर रहे हो। आपने देखा बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया, आपकी मम्मी ने ऊपर से बोल दिया अभी उस रास्ते मत जाओ, कुछ मनहूस हो सकता है। तो मम्मी ने क्या किया, फ्यूचर का कुछ प्रोडिक्ट कर दिया। तो जब आपको कुछ दिखने लगता है, आप कुछ फ्यूचर के बारे में होप करना, एक्सपेक्ट करना, तो ये सब हार्बिंजर की सिचुएशन में आ सकता है। इससे रिलेटेड इतने ढेर सारे शब्दों की लिस्ट है जो मुझे यहाँ पे लिखना है। अब आप देखना शुरू करो, ठीक है। अज्यूम हो गया और एंटिसिपेट हो गया। अज्यूम के तुरंत बगल में प्रिज्यूम जरूर लिखा करो, क्योंकि दोनों का साउंड सेम है। साउंड सेम है तो बगल बगल लिखा करो। अज्यूम एंटिसिपेट, अज्यूम के बगल में प्रिज्यूम आ गया। फिर असेस हो गया। सो अज्यूम, असेस, एंटिसिपेट और अज्यूम के बगल में हमने लिख दिया प्रिज्यूम। अब पी वाले सारे शब्द लिख लेते हैं। प्रिज्यूम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोफेसी हो गया, फ्यूचर का कुछ प्रिडिक्ट करना तो प्रिडिक्ट हो गया। तो ये सारे शब्द आपके लाइन से आते शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो आप। आगे के सारे वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्रोग्नोसिस हो गया, कुछ प्रोस्पेक्ट करना हो गया, प्रोग्नोसिस। आगे का कुछ आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो। फिर ई वाले लिख दो। ई वाला हो गया एस्टिमेट हो गया, इवैल्यूएट हो गया, एनविसाज हो गया। फिर क्या हो गया, एक्सपेक्ट हो गया। देख रहे हो सारे के सारे वर्ड्स ई वाले एक साथ लिखा करो। एंटिसिपेट, इवैल्यूएट, एनविसाज, एक्सपेक्ट। पी वाले लिखा करो प्रोस्पेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोफेसी, प्रिडिक्ट, प्रोग्नोसिस। फिर ए वाले हो गए असेस, अज्यूम, एंटिसिपेट, अज्यूम के बगल में प्रिज्यूम। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब होता है फोर, फोर रनर, फोर टेल करना, फ्यूचर का बताना। ठीक है, ओमन, प्रिकर्सर देना। प्रिकर्सर का भी मतलब होता है फ्यूचर का आपने हिंट दे दिया है। हिंट हो गया, होप हो गया। ठीक है, और हार्बिंजर तो है ही। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, पूरा का पूरा बोर्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। एक तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ जो फाइनल रिजल्ट है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपोंडरेंस। देखो प्रिपोंडरेंस वर्ड का मतलब होता है मैं सबसे ऊपर हूं, बाकी सारी चीजें नीचे, मतलब आई एम डोमिनेटिंग, मैं, मेरे अंदर सुप्रीमेसी आ गई है। तो सुप्रीमेसी बोलो, चाहे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलो, मेजोरिटी, डोमिनेंस, मतलब प्री डोमिनेंस, मैं सबसे ऊपर हूं। ऑपोजिट हो जाएगा मैं अपने आगे बाकी सबको कम समझती हूँ, छोटा समझती हूँ, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे ऑपोजिट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ वर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट की बारी आती है तो पहले तो मैं वो लिस्ट लिखने जा रही हूँ जो हम लोग हमेशा हमारे जबान पे हो गई होगी, इतनी बार लिख चुके हैं। तो कौन सी लिस्ट है वो? फ्यूड, रैथ, रिबेल, रिवोल्ट, राइवलरी। तो राइवल भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये 5 शब्द लिख दो। फिर आपका हो गया डिस्कॉर्ड, डाइसेंट, डिसहार्मनी,
ठीक है, फिर आपने डी वाले सारे लिख दिए। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एस्ट्रेंजमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आपने लिख दिया, स्कर्मिश हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि लड़ाई झगड़े के लिए आपके सेंटेंस में यूज होते हैं। ठीक, क्लियर है? आप चाहो तो मेरे साथ भी नोट करते चलो, लेकिन कमेंट सेक्शन में जब लिखोगे ना तो चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट वर्ड है पीस, हार्मनी, अग्रीमेंट। फिर तो वाले पूरा लिस्ट आप लिख सकते हो, प्यार, मोहब्बत, एमिएबल, एफेबल, ये सारी लिस्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, रीन वर्ड का मतलब क्या होता है? र से रीन, र से रूल, ऐसे समझो। रीन, र से रीन, र से रूल, इसका मतलब होता है रूल करना। मतलब ये यहाँ पे जो मैं कहूंगी वो चलेगा, मेरी जीत है। मतलब मैं रूल कर रही हूँ, डोमिनेंस, अथॉरिटी, सारे लोग मेरी बात मानेंगे। ठीक है, मैं आई कैन कॉन्कर दिस, कॉन्कर आप बोल सकते हो। ऑपोजिट है बाकी सबको बहुत नीचा समझना, इंफीरियर, इंफीरियर, एनार्की मतलब नो रूल, सब्जुगेशन, सबमिशन, ये सब ऑपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, एनफोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? आप किसी रूल को एनफोर्स कर रहे हो, मतलब इम्प्लीमेंट करना। एनफोर्स करना मतलब इम्पोज करना। एनफोर्स, इम्पोर्स, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, मतलब आप चाह रहे हो कि वो चीज हो, आप चाह रहे हो वो चीज एक्शन में आए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रूल को हटा देना। हटाने का मतलब क्या हो जाएगा? वेव ऑफ कर देना। अबॉलिश हो गया, अबॉलिश, अबेट हो गया। तो अबॉलिश है, अबेट है। और क्या हो सकता है? एक तरफ आप रूल्स लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप वेव ऑफ कर रहे हो। एग्जेम्प्टेड आप लिख सकते हो, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो अबॉलिश करना मतलब हटा देना, अबॉलिश करना, अबेट करना, एग्जेम्प्टेड, इन सब का मतलब होता है एक तरफ रूल्स लग रहे हैं, दूसरे तरफ हट रहे हैं। अच्छा, आर वाली सारी लिस्ट आपको याद है? आर से मैंने एक लिस्ट बताई थी जिसका मतलब होता है रूल्स को हटा देना, रिवोक कर देना। बिल्कुल सही है। क्या क्या वो वर्ड्स थे, याद है आपको? रेलिंक्विश कर देना, रेलिंक्विश, रिस्किंड, रिवोक, रेलिंक्विश, रिस्किंड, रिवोक, इन सब का मतलब होता है रूल्स हटा रहे हो। एक तरफ ये अबॉलिश, अबेट, एग्जेम्प्टेड, वेव ऑफ करना, रिलिंक्विश, रिस्किंड, रिवोक, इन सब का मतलब होता है रूल्स को हटाना, नलिफाई करना। और एक तरफ हो गया रूल्स एनफोर्स करना, इंप्लीमेंट करना, लगाना। नेक्स्ट है प्लॉय। देखो, प्लॉय का मतलब होता है षड्यंत्र। प्लॉय वर्ड प्लॉट से बना है, प्लॉट, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, आपने सुना होगा, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। तो इसका मतलब हो गया वही आपकी टैक्टिक्स, मैन्यूवर, ट्रिक, मेथड। और कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? गिमिक, आपने कई बार सुना होगा, मार्केटिंग गिमिक है। जैसे आपने देखा होगा सब कुछ फ्री, बड़ा बड़ा लिखा है सब कुछ फ्री, आप उस दुकान के अंदर चले जाओगे तो वो आपको दुकान में बुलाने का तरीका था, तो इसको हम गिमिक बोलते हैं। आर्टिफिस, ये सारे वर्ड्स आते हैं। सब्टरफ्यूज, र साइलेंट होता है, ठीक है, सब्टरफ्यूज। आर्टिफिस, गिमिक, ट्रिक, मैन्यूवर, मेथड, टैक्टिक्स, प्लॉय, ये सब हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, जो लिखा है वो बेचेंगे। अच्छा, थॉट का मतलब होता है रास्ते में बाधाएं डालना। बाधाएं डालने का मतलब हो गया, आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स लिखिए। देखो, ये जो सेशन है ना, आप सोच रहे होगे कि मैम इसमें एक एक चीज वर्ड समझा क्यों नहीं रही है। इस लेक्चर का जो मेन लॉजिक है वो पता है क्या है? हर शब्द इतनी बार रिपीट होता है कि वो दिमाग में सेट हो जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं फटाफट लिखती जा रही हूँ आप भी लिखते जाओ, तो आपको पता है क्या करना है? कुछ नहीं, आपको बस इस लेक्चर को डेली अटेंड करना है। आपके पहले के सेशंस छूटे हैं, कोई बात नहीं, अगर आज भी आपका पहला सेशन है तो अभी से लेकर एग्जाम तक इसको डेली अटेंड करो, ये सब लिखते रहोगे आप। कमेंट सेक्शन में देखना, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट भर देते हैं क्योंकि वो रेगुलर है इस सेशन में। डेली किया करो, मंडे से सैटरडे एक भी मिस नहीं करना है, तो ये चीज आप भी कर लोगे। जैसे मैंने बोला, आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स जिसका मतलब होता है बाधा। ठीक है, मतलब मैं बहुत टाइम से इस चीज को पढ़ा रही हूँ, आप भी रेगुलर हो जाओ, आप भी लिखते रहोगे। आई से शुरू होने वाले क्या हो गया? इम्पीड हो गया, इम्पास हो गया, इनहिबिट हो गया।
इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट। ठीक है, इन सब का मतलब होता है रास्ते में हिंड्रेंस डालना, ऑब्स्ट्रक्शन डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टिकल, ये सब हो गया। ऑपोजिट हो गया सपोर्ट करना, असिस्ट करना, इनकरेज करना, तो ये ऑपोजिट हो गया। ठीक, तो इस टाइप के वर्ड्स हैं, याद हो जाएंगे फटाफट आपको भी, कोई डर की बात नहीं है, रेगुलर रहो सब याद हो जाएगा। आप सोचोगे 2 दिन 3 दिन कर लें फिर छोड़ दें, कभी नहीं याद होगा। आप आज से शुरू करो, कल से करो, चाहे परसों से करो, जब से करो द हिंदू रेगुलर करना है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी इंग्लिश, वोकैबुलरी, रीडिंग सब मैं इंप्रूव करा दूंगी। 2 महीने इस सेशन को लगातार कर लो, दैट्स इट। किसी भी एग्जाम को आप आंसर करो, बस 2 महीने इस सेशन को लगातार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। होल्ड स्वे का मतलब होता है हैविंग कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल। इन दिस कंपनी द सीईओ कॉल्स द शॉट। सीईओ सबको अपने कंट्रोल में रखता है। टेकिंग ओवर का मतलब होता है अज्यूमिंग कंट्रोल आपका है। आई एम टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ दिस पार्टी, मतलब इस पार्टी पे अब मैं जो कहूंगी वो होगा, अब मेरा कंट्रोल है। रूल द रोस्ट, इसको याद करने का बहुत प्यारा तरीका है। रूल द रोस्ट का मतलब होता है, पहला वाला वर्ड ही इसका मीनिंग है, मतलब रूल करना। टॉप डॉग का भी मतलब होता है जो सबसे ऊपर है वही रूल करेगा। हैव द अपर हैंड का भी मतलब होता है मेरा हाथ ऊपर है, मतलब मैं सबसे ऊपर हूं, बाकी सब मेरे से नीचे हैं। ठीक है, हैविंग द अपर हैंड, टॉप डॉग, रूल द रोस्ट। ठीक, चलो कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो आंसर सिर्फ मत करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ आंसर करोगे तो आपका ही नुकसान है, चीजें आपको याद नहीं होंगी। जहां मौका मिले, जितनी बार मौका मिले उतनी बार आपको इसको लिखना होता है। ठीक है, जैसे लिखा है प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है डोमिनेट करना, डोमिनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब आप यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखा करो। डिसअग्री, डिसएग्री, डिसेंट, डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी, डिसयूनिटी, सारा, डिसोनेंस, पूरी लिस्ट लिखा करो। एनफोर्स करने का ऑपोजिट आपसे पूछा है और प्लॉय का ऑपोजिट पूछा है। प्लॉय का मीनिंग क्या है? प्लॉय का मीनिंग है प्लानिंग, प्लॉटिंग, गिमिक, सब्टरफ्यूज, ये सारे वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स। ऑपोजिट हो जाएगा ट्रिक, ऑनेस्टी। एक तरफ आप एनफोर्स कर रहे हो, दूसरी तरफ अबॉलिश, अबेट, वेव ऑफ करना, खत्म करना। ठीक है, अच्छा एक चीज के बारे में बता दूं, कल हमारा होली ऑफर आ चुका है लैब के ऐप पर। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, ऐप ये मोस्ट लव्ड महापैक है। क्यों इसके बारे में बता रही हूँ? क्योंकि ये महापैक 5 दिनों के लिए, एक दिन तो खत्म हो चुके हैं, 4 दिनों के लिए ये महापैक अगर आप लेते हो तो होली ऑफर है। अगर आप होली के बाद इस महापैक को लोगे तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप अभी 4 दिन के अंदर ले रहे हो तो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। प्लस महापैक का मतलब ये होता है, जैसे आपने महापैक ले लिया एसएससी का, तो एसएससी के जितने भी एग्जाम पूरे साल आएंगे वो आपके इस महापैक में ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो आप किताबें देख रहे हो ना, ये सारी की सारी कितनी 9-10 किताबें हैं, ये आपके घर आएंगी। इसकी वैल्यू सिर्फ 3599 है। एक्चुअल में अगर एक किताब की भी वैल्यू हम 300 देखें ना, तो 9 त्रिक 2700 की तो बुक्स ही हैं जो आपके घर में आ रही हैं। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। ये मोस्ट लव्ड महापैक है। लोग होली, दिवाली, दशहरा का वेट करते हैं कि महापैक पे ऑफर आ जाए। महापैक पे ऑफर आया है, डबल वैलिडिटी है, इसका जरूर से यूज करिएगा। और आपको कोड लिखना है LAB लैब। जब आप लैब कोड लिखोगे तो आपको लैब कोड लिखते ही ये जो महापैक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा LAB लैब, जैसे ही आप इस कोड को लिखोगे आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस महापैक पे, और ज्यादा, मतलब इतना तो मिलेगा ही, इसके बाद 2% और मिलेगा जैसे ही आप इस लैब कोड का इस्तेमाल करोगे। तो महापैक का जितने भी लोग वेट कर रहे थे, सुहाना मौका है, ले लीजिए। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब पढ़ते हैं। माइल्स टू गो ऑन चेंज इन मणिपुर, द रोड टू नॉर्मलिसी। मणिपुर में क्या हुआ है? सीएम चेंज हुए हैं, उसके ऊपर आज का पैसेज है। बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा, बहुत अमेजिंग पैसेज है। शुरू हो जाइए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक, चलिए। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्राइंग टू वेड थ्रू एन एथनिक क्राइसिस, आपको पता है मणिपुर में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी। लोग गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे कि गवर्नमेंट तुम कुछ कर नहीं पा रही हो। गवर्नमेंट ने फाइनली स्टेप लिया, वहां के सीएम को हटा के वहां पे प्रेसिडेंट रूल रख दिया है। मणिपुर में अब प्रेसिडेंट रूल रहेगा, सीएम हट चुके हैं वहां के। गवर्नमेंट ने बोल्ड स्टेप लिया है, देखिएगा, पढ़िएगा। काफी टाइम से, महीने से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी कि किस तरीके से जो एथनिक क्राइसिस हैं, एथनिक क्राइसिस मतलब समझ रहे हो, जो आपके धर्म के ऊपर क्राइसिस होते हैं, बहुत भयंकर क्राइसिस होते हैं, इसमें बहुत मार धाड़ होती है, मणिपुर में चल रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है,
यूनियन गवर्नमेंट फाइनली एक्ट टुगेदर, क्या किया है गवर्नमेंट ने, रिमूव कर दिया है एन बिरेन सिंह को जो मणिपुर में थे, और अब मणिपुर में कोई सीएम नहीं है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा जा चुका है। एंड नाउ पीपल आर होपिंग कि इसके बाद वुड बी हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब है पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि अब गुड थिंग्स, गुड चीजें होंगी। फैक्ट दैट द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, फैक्ट और कुड कभी भी मॉडल वर्ब आ जाए ना तो समझ लेना कि ये कोई न्यूज नहीं है, ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। कुड में ये सब जब भी लगाया जाता है ना तो ये न्यूज नहीं है, ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी मैनेज नहीं कर पाई रिप्लेसमेंट ढूंढना सीएम का, इस वजह से उसने वहां पे प्रेसिडेंट का रूल रख दिया। अच्छा, डिवीजन विद इन द पार्टी, अच्छा ऑथर ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं ढूंढ पाई, इससे हमको ये पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर डिवीजन है, मतलब पार्टी में यूनिटी नहीं है। ऑन द प्रीपोंडरेंस ऑफ द एथनिक डिवाइड, और एथनिक डिवाइड को मैनेज करना इतना डिफिकल्ट था कि नया सीएम नहीं ढूंढा गया उनसे, और उन्होंने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया स्टेट में। आप सोच रहे होगे ये एक न्यूज है, ये न्यूज नहीं, ऑथर का व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं, हो सकता है आपका व्यू पॉइंट ये हो कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा स्टेप है कि कोई सीएम उन्होंने नहीं रखा, वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया है, लेकिन ऑथर का व्यू पॉइंट उल्टा है, ऑथर गवर्नमेंट को गलत बोल रहा है। तो हमेशा दो व्यू पॉइंट होते हैं किसी भी द हिंदू एडिटोरियल पैसेज के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग दिस इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल सीम्ड टू बी अ वाइबल वे, अब कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि हाँ ये प्रेसिडेंट रूल रख के सबसे बढ़िया किया गया, अब क्या है, अब नॉर्मल हो सकता, अब नॉर्मलेसी आ सकती है मणिपुर में, एक ऐसा स्टेट जो सफर कर रहा है बहुत ही ज्यादा बुरे एथनिक लड़ाई से। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इम्पोजिशन मतलब जब वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया है प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद गवर्नमेंट वांट्स, गवर्नमेंट क्या चाहती है, कितनी बढ़िया चीज गवर्नमेंट चाह रही है, पढ़िएगा इसको। गवर्नमेंट चाह रही है कि धीरे धीरे उस स्टेट के ऊपर हम अपना कंट्रोल सीज कर लें, और जो वहां पे लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस मतलब बंदूक, तलवार जो ये सब यूज कर रहे हैं ना, सीम टू रीन द इम्प्यूनिटी, रीन मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस, वहां पे कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो वायलेंस के इंस्ट्रूमेंट मतलब कि वही बंदूक गोली ये सब यूज कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। इम्प्यूनिटी मतलब बिना इस डर के कि उनको पनिशमेंट मिलेगी पिछले 2 सालों से। गवर्नमेंट कह रही है वहां पे कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हथियार का यूज कर रहे हैं, बिना किसी डर के रूल कर रहे हैं स्टेट को पिछले 2 साल से, और हम उन पे कंट्रोल पा के रहेंगे। वाह भाई वाह, एक बार तालियां तो बजनी चाहिए भाई गवर्नमेंट के लिए, वेरी नाइस। इट डिड सो बाय गिविंग अ डेडलाइन, और गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दिया है उन ग्रुप्स को कि सुनो तुम लोग ध्यान से, नॉन स्टेट ग्रुप्स जितने भी हो सुनो, तुम्हारे पास जो भी हथियार हैं वो सबमिट कर दो कॉन्स्टेबुलरीज में, मतलब जो भी पुलिस स्टेशन हैं आसपास उनमें जाके अपने हथियार सबमिट कर दो। इट हैज ट्राइड टू एंश्योर फ्री मूवमेंट बिटवीन, और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी है कि लोग फ्रीली मूव कर पाए हिल एंड वैली डिस्ट्रिक्ट बाय रिमूविंग दी ब्लॉकेड्स। ये जो ग्रुप्स थे ना, इन्होंने बीच में बहुत दंगे फसाद फैला रखे थे, ब्लॉकेजेस लगा रखे थे, और बाधाएं बीच बीच में लगा रखी थी रोड पे कि लोग मूव ना कर पाए। गवर्नमेंट ने स्टेट में फ्रीली लोग मूव कर पाए, इस वजह से जितने भी ब्लॉकेड्स हैं वो सारे हटा दिए हैं, अब लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो दिस इज द पैसेज दैट गवर्नमेंट इज डूइंग टू मणिपुर, वेरी नाइस, एंड वी आर होपिंग कि अब सब कुछ सही हो जाए। चलिए अब आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, और जैसे जैसे आप आंसर बताओगे ना आप देखना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होता चला जाएगा। व्हाई वाज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर, क्यों इम्पोज किया गया था प्रेसिडेंट का रूल? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था? नहीं। कंट्रोलिंग द ऑनगोइंग एथनिक क्राइसिस। पता है पैराग्राफ चाहे जितना भी कठिन हो, अगर आप मेरे इस द हिंदू लेक्चर में रेगुलर हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल क्लोज टेस्ट एसएससी का हो, बैंक का या डिफेंस का, पूरे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में, और इंग्लिश से डर आपका दूर हो जाएगा। बस याद रखो डेली 8 बजे द हिंदू का सेशन होता है, आपको आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो मैं होमवर्क देती हूँ वो डेली करना है। होमवर्क भी रिलेटेड होता है आपकी ग्रोथ से। What action did the government take after imposing president rule? गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दी कि तुम सब लोग अपने जो औजार हैं सबमिट कर दो, गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दे दी है। परफेक्ट, आंसर आया कि नहीं आया? आ रहा है ना। चलो अब देखो ये होमवर्क है, ये सभी को करना है, सिंपल सा होमवर्क होता है, और इस होमवर्क के ऊपर माइंड रिटेंशन टेक्निक बेस्ड है। क्या करना होता है आपको?
सेशन खत्म होते ही 4 वर्ड्स इसमें से उठाइए और हर वर्ड के 2 से ऊपर सिनोनिम लिखने हैं। 4 वर्ड अपने पसंद के आप कोई भी उठा सकते हो, लेकिन आपको उठाने तभी है जैसे ही आप, ये वीडियो चल रहा है, जैसे ही वीडियो खत्म होगा तुरंत आपको लिखना है। तभी पता चलेगा कि दिन पर दिन आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर कितनी बढ़ती जा रही है। लेकिन सब लोग किया करो, काफी लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं भी कर रहे हैं, सब लोग किया करो, ठीक। चलो दैट्स इट। होली ऑफर चल रहा है लैब की ऐप के ऊपर, और होली तो साल में एक बार आती है, तो ऐसे बड़े बड़े ऑफर्स भी एक बार आते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे एसएससी एग्जाम बैच हो, चाहे सीजीएल बैच हो, चाहे फेज का बैच हो, रेलवे का क्रांति बैच हो, कोई भी बैच हो, हर बैचेस पे बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आया है। बस कोड का इस्तेमाल करना है लैब। चाहे आप लाइव कोर्सेज लो, चाहे आप वीडियो कोर्सेज लो। मेरा एक वीडियो कोर्स है मास्टर स्पोकन बैच, उसमें मैंने स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई है। आप सबको क्या क्या सिचुएशन होती है मार्केट में, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश सुधारेंगे कैसे। 1000 का बैच है और आपको ये 499 का मिल रहा है। ये सारी चीजें, चाहे लाइव कोर्स लो, चाहे वीडियो कोर्स, चाहे महापैक, सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट है, हैवी डिस्काउंट। और आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है लैब की ऐप पर। चाहे आप लाइव कोर्सेज पे जाओ, चाहे महापैक पे जाओ, चाहे वीडियो कोर्सेज पे जाओ, इस कोड का इस्तेमाल करिए। इस कोड से आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा 2% ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। और ये ऑफर आपके सारे खत्म हो जाएंगे संडे तक, तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। उधर आप होली में बिजी हो जाएंगे, तो अभी ही यूज कर लीजिए ताकि इस ऑफर का फायदा आप उठा पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।